वैकेंसी का मात्र कुछ परसेंट जो है सो शिक्षकों का चयन हो पाया है। तो ये जो खामियां हैं, इन खामियों को दूर करने के लिए उसका रास्ता निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से विलम्ब हो रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश भी है, हम उसको महसूस भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि उनके आक्रोश जो है वह जायज़ है, क्योंकि जितने दिनों से वे लगातार संघर्ष करते रहे हैं और वादे पर वादे किए जा रहे हैं, इसलिए उनका डिमांड है कि आप तिथि बताइए। लेकिन इसीलिए नई तिथि घोषणा हो रही है कि जब तक फुल प्रूफ अगर व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक जो है सो अगर मान लिया कि कुछ कहा जाए और अगर इस बार एक डेट अगर थोड़ा सा भी अगर मिस होता है तो बहुत उसका बुरा असर पड़ेगा अभ्यर्थियों पर। चितरंजन जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि जल्द से जल्द, तो ये जल्द से जल्द कब होगा? 2022 में ही हो जाएगा या 2023 जाएगा? नहीं, सरकार का संकल्प तो है कि हाँ मैंने 2022 में संकल्प है कि हाँ हो जाए, प्रयास हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि उसमें इतनी खामियां हैं, इतने लोच हैं कि उनको सॉल्व करने में, और इतना कंट्राडिक्टरी है। केवल सीधा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कंट्राडिक्टरी भी है। एक तरफ अगर सॉल्व करते हैं, दूसरी तरफ दूसरा उसका कंट्राडिक्शन में एक मामला आ जाता है। तो इसीलिए जो विलम्ब हो रहा है उनके हित में भी है, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके हित में भी है, राज्य के हित में भी है, और जो विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके हित में भी है। विलम्ब हो रहा है निश्चित रूप से। मतलब ये माना जाए कि 2023 जाएगा ये? अब हम तो अभी भी उम्मीद करते हैं कि प्रक्रिया तो शुरू हो जाएगी 22 में। हाँ, प्रक्रिया तो 22 में शुरू हो जाएगी और लंबी प्रक्रिया चलेगी नहीं, बहुत शॉर्ट प्रक्रिया है। अब उसमें कई हैं, जैसे कि एक मामला है सेकेंडरी का और प्राइमरी का। तो जब पिछले दिनों देखा गया कि बहुत से शिक्षकों की नियुक्ति हो गई प्राइमरी में, बाद में फिर सेकेंडरी में चले गए, प्राइमरी में जो है सो उतना सीट वैकेंट रह गया। तो कहीं ना कहीं जो है सो जो हमारे नौजवान साथी हैं वही सफ़र कर रहे हैं, विद्यालय भी सफ़र कर रहा है। तो इसलिए इस बार जो है कि पहले सेकेंडरी की नियुक्ति हो जाए, उसके बाद जो है सो प्राइमरी में। अब उसमें यह प्रयास हो रहा है कि जितना कम समय का अंतराल दोनों के बीच में रहे, यह प्रयास सरकार के। मतलब ये माना जाए कि मार्च अप्रैल तक तो मामला चला जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी और प्राइमरी जब डिवाइड हो गया, अलग अलग सेकेंडरी पहले होगा, प्राइमरी बाद में होगा, तो स्वाभाविक तौर पर क्योंकि सेकेंडरी में ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। हाँ, नहीं तो उसमें रास्ता निकाला जा रहा है कि ज़्यादा माने समय नहीं खींचे, रास्ता वही कि माने मार्जिन बहुत कम समय का मार्जिन हो, और वैसा रास्ता तलाशा जा रहा है कि जिससे सेकेंडरी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसके बाद में फिर प्राइमरी की, उसमें ऐसा कुछ नहीं रहे जिससे फिर आगे चलकर कोई अड़चन पैदा हो। एक चीज़ और जानना चाहेंगे चितरंजन जी, एक बहुत बड़ी जो कंप्लेन आती है शिक्षकों की तरफ से, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या फिर शिक्षक हैं, उनका कहना है कि 3-3 महीने तक वेतन नहीं मिलता है। और कुछ शिक्षक तो ऐसे थे, उनका कहना था कि जब हमारे पास वेतन आता है तो दूध वाले को, अखबार वालों को, राशन वालों को, सबको पता चल जाता है कि मास्टर साहब के अकाउंट में कुछ पैसा आया है। नहीं, वो तो देखिए उसका कारण यह है कि शिक्षा में जो सरकार, केंद्र सरकार का जो अंश है, केंद्र सरकार को जो हिस्सा देना है वह दे नहीं रही है। और अभी पिछले कुछ दिनों से जो शिक्षकों को वेतन मिला है वह बिहार सरकार, केंद्र का भी जो अंश है उसकी भी जो हिस्सेदारी है, बिहार सरकार अपने कोटे से देने का काम किया है। तो केंद्र सरकार की जो उपेक्षापूर्ण नीति रही है बिहार के प्रति, और अब तो और ज़्यादा जानबूझकर ऐसे जो कि GST में जो हिस्सेदारी बिहार की होनी चाहिए उसमें भी जो है सो विलम्ब किया जा रहा है, उसमें भी कटौती हो रहा है। तो इसीलिए परेशानी हो रही है। रंजन जी, सुशील मोदी जी का कहना था कि जब आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देंगे ही नहीं केंद्र सरकार को, जो एक कोरम होता है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो केंद्र सरकार पैसा कैसे रिलीज करेगी? अच्छा देखिए, फेंकने में और झूठ बोलने में कंपटीशन है भाजपा नेताओं के बीच में। और सुशील मोदी जी की बात करते हैं तो उनका बयान का देख लीजिए कि वह किस स्तर का बयान उनका आता है। आज एक बयान उनका जो है सो छपा है कई अखबारों में, वो सुझाव दे रहे हैं कि हम 5 के विधायक तोड़ लीजिए, पैसे बना लीजिए। अब उस माने अब सुशील मोदी को जिस स्तर पर लोगों ने देखा है, डिप्टी CM रहे हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, और जो है सो किसी पार्टी का एक साधारण चौनिया कार्यकर्ता भी उस स्तर का बयान नहीं दे सकता है। वैसा बयान तो झूठ बोलना है। तो अब चूँकि एक पद पर रहे हैं, एक सम्मानजनक राजनीति में सम्मानजनक स्थान पर रहे हैं, इसे मीडिया में स्थान मिल जाता है, लेकिन